आप सभी कैसे हैं। हम अभी जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल F के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है जब दूरी में परिवर्तन किए जाते हैं। जब दूरी के मान घटाए जाएं तो, जब दूरी के मान बढ़ाए जाएं तो आपको मैं बता दूं, नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए। आपको मैं बता दूं कि जब गुरुत्वाकर्षण बल में d के मान में परिवर्तन किया जाता है तो जब दूरी बढ़ाई जाए, डिस्टेंस बढ़ाई जाए तो बल का मान कम होता है, बल का मान कम होता है। और जब दूरी घटाई जाए तो बल का मान बढ़ता है। तो मैं आपको बताऊं कि यह हमेशा वर्ग में वृद्धि करता है और वर्ग में ही घटता है। आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल F इज इक्वल टू गुरुत्वाकर्षण नियतांक G और M इंटू M, एक कोई बड़ा पिंड फिर कोई दूसरा पिंड, उसके बाद इन दोनों के केंद्रों से बीच की दूरी d स्क्वायर होते हैं। आपको मैं बताऊं कि जब इनके दूरी को दुगना किया जाए तो जब d इज इक्वल टू टू डी कर लिया जाए, है ना। जो d नया बनेगा वो 2d हो जाए, जो नया वाला d होगा। तो आपको मैं बताऊं कि जब ये नया वाला d को मैंने d डैश के रूप में लिखा तो बल को भी f डैश के रूप में ही लिखेंगे। f डैश इज इक्वल टू g इंटू m इंटू m अपॉन में 2d का स्क्वायर। पहले d डैश का स्क्वायर लिखिए, इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर f डैश इज इक्वल टू g इंटू m इंटू m, d डैश का मान क्या है 2d है और 2d का होल स्क्वायर। f डैश इज इक्वल टू g इंटू m इंटू m अपॉन में 4d स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे कि f डैश इज इक्वल टू g इंटू m इंटू m अपॉन में d स्क्वायर इंटू 1/4 हो गया। उसके बाद देखेंगे तो f डैश, इसलिए f डैश इज इक्वल टू f इंटू 1/4। आप क्या पाएंगे यहाँ कि जब d का मान 2d किया गया तो यह 1/4 हो गया, अर्थात कि एक बार में यह चौथा हिस्सा हो गया। जैसे ही आप इसका मान बदलते हुए लिखेंगे, जब
डी डैश इज इक्वल टू 3D, तो क्या होगा? तो होगा एफ डैश इज इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन में डी डैश का स्क्वायर, या एफ डैश इज इक्वल टू जी इंटू एम 3D का होल स्क्वायर, या एफ डैश इज इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन में 9D स्क्वायर। आप पाएंगे क्या? यहां से एफ डैश इज इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन में डी स्क्वायर इंटू 1/9, अर्थात एफ डैश इज इक्वल टू एफ इंटू 1/9। इस पूरे एक्सप्रेशन का मान मैंने पूरा लिखा है, तब जाके एफ डैश क्या आया? 1/9 हो गया, अर्थात 9वां हिस्सा हो गया। अब मैं आपको बताऊं कि जब इसका मान परिवर्तित करें, अर्थात जब डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन में 2 रख लें, तो क्या होगा? तो एफ डैश का जो मान होगा वो होगा जी इंटू एम अपॉन में डी डैश का स्क्वायर, या एफ डैश इज इक्वल टू जी इंटू एम डी अपॉन में 2 का स्क्वायर, या एफ इज इक्वल टू जी इंटू एम डी अपॉन में 4 एफ डैश, या एफ डैश इज इक्वल टू क्या होगा? जी इंटू एम अपॉन में क्या हो जाएगा? यहाँ 1 हो जाएगा और ये 4 अपॉन में डी हो जाएगा। 4 अपॉन में क्या होएगा? ये डी हो जाएगा, या एफ डैश इज इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन में डी इंटू 4। आप देख पा रहे होंगे कि एफ डैश इज इक्वल टू, इसलिए एफ डैश इज इक्वल टू एफ इंटू 4, अर्थात मैंने इसका दूरी आधा कर दिया तो 4 गुना बढ़ गया। यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो होता है एफ का जो मान होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। इट मीन्स कि यदि डी का मान बढ़ाया जाए तो एफ का मान घटेगा। क्यों? क्योंकि यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि यह व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण जब भी डी का मान इंक्रीज करेगा, जब डी का मान इंक्रीज करेगा तो एफ का मान क्या होगा? डी का मान इंक्रीज करेगा तो एफ का जो मान होगा वो घटेगा। और किस रूप में घटेगा? वर्ग के रूप में घटेगा। जब डी का मान डिक्रीज करेगा अर्थात कम होगा
तो एफ का मान बढ़ेगा। समझ पाए कि नहीं? समझ पाए? कहाँ दिक्कत है? देखिए यहाँ डी डैश हमने लिखा, यहाँ डी अपॉन में 2, अर्थात कि डी का मान आधा कर लिया। वैसे ही डी का मान आधा किया तो यहाँ डी डैश हो गया, डी अपॉन में 2 किया तो डी अपॉन में 2 लिखने का मीनिंग क्या हुआ कि डी अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, इट मीन्स डी स्क्वायर अपॉन में 4, यही होगा। तो डी स्क्वायर अपॉन में 4, सॉरी ये बाय मिस्टेक छूट गया था डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर अपॉन में 4 होगा। तो यही डी स्क्वायर अपॉन में 4 क्या होगा? समझ पाए? यहां क्या होगा कि यह अपॉन में है, आप जानते हैं कि ए अपॉन में एम अपॉन में एन रहे तो ए इंटू एन अपॉन में एम हो जाता है। तो हमने वही कार्य यहां किया। उसके बाद इस पूरे एक्सप्रेशन के बारे में तो आप जानते ही हैं कि यह क्या देता है? एफ देता है। उसके बाद एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। एफ व्युत्क्रमानुपाती 1 अपॉन में डी स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से डी का मान बढ़ेगा तो एफ का मान घटेगा, और डी का मान घटेगा तो एफ का मान बढ़ेगा। आइए वर्बली करने का प्रयास करते हैं और समझते हैं। आप जानते हैं कि डी का मान दुगना हुआ तो बल का मान कितना हुआ? 1/4 हो गया। डी का मान 3 गुना हुआ था तो बल का मान 1/9 हो गया था। अब यदि हम डी का मान कितना कर दे? 4 गुना कर दे, 4 गुना कर दे तो एफ इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में डी स्क्वायर, अर्थात कि इसके वर्ग के रूप में क्या होगा? बल का मान डिक्रीज करेगा तो 1/16 हो जाएगा। अगर हम 5 कर दे, 5 गुना कर दे तो 1 अपॉन में 25 हो जाएगा, अर्थात बल का मान वर्ग में कम होगा। अब वही चीज देखते हैं कि यदि बल का मान आधा, सॉरी डी का मान आधा कर दें, डी का मान आधा कर दें तो आधा करने के बाद बल का मान 4 गुना हो जाता है। फिर अगर 1/3 कर देते हैं तो बल का मान क्या होता है? 9 गुना हो जाता है। यदि 1/4 कर देते हैं तो यह 16 गुना हो जाता है, 16 गुना। और आप 1/5 कर देंगे तो यह 25 गुना हो जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि यदि बल का मान दुगुना करना हो तो दूरी में कितना परिवर्तन करना पड़ेगा, तो ये सीखते हैं। तो आपको ये सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसे मैं मिटा देता हूं तब कुछ समझाता हूं।